ऑल राइट, नाउ विद दैट हमारा आइस ब्रेकर खत्म होता है। और बिफोर हमारा सेशन शुरू हो, एक बहुत ही छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मुझे आपसे शेयर करना है। अभी आज से 3 दिन बाद गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, सॉरी 2 दिन बाद आएगी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। क्या है इसका हमारे इस्कॉन वासियों के लिए, वैष्णव के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, उसको मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। बिकॉज साल में एक बार ये आने वाला फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स फॉर वैष्णव, यू एंड मी। गौर पूर्णिमा का लिटरल मीनिंग, जो फेस्टिवल है गौर पूर्णिमा, कोई पूछेगा ना कि आज आपने जो सीखा क्या क्या मतलब होता है उसका। गौर मीन्स गोल्डन, गोल्डन कंप्लेक्शन, चमकीला। एंड पूर्णिमा ऑब्वियसली वी नो फुल मून, ठीक है, पूर्णिमा की रात है मतलब फुल मून वाला नाइट है। इसका रेफरेंस कौन है? गौर, गौर पूर्णिमा मतलब क्या हो गया? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कौन है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा ब्रीफ में। चैतन्य महाप्रभु के अपियरेंस इन द सेंस, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, उनका बर्थडे था। उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं इस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल डे। वो उनका बर्थ हुआ था टेक्निकली 1486 में, ठीक है। और उनका जो दिया हुआ मतलब सिस्टम है ना, दैट इस कलयुग में हरि नाम का इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। वी मस्ट टेक द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। वो हमको इन्होंने ही सबसे पहले आकर इस चीज के बारे में गाइड किया था। आप इस एक बार इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। गौर पूर्णिमा इज द सेलिब्रेशन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस एंड एडोरेबल एडवेंट, मतलब कमिंग बर्थ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, हु इज कॉल्ड द गोल्डन अवतार, इसलिए गौर वर्ड है, क्योंकि उनको गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा, अब ये कौन है? मैं आपको बताया था ना ये कौन है, मैं बताऊंगा। भगवान कृष्ण के 10 अवतार हमने कर लिए, बट मैंने क्या बोला था, इनफाइनाइट अवतार से। दिस इज वन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णस डायरेक्ट अवतार, बट ही केम इन नॉट जस्ट लाइक दैट लिटिल कृष्णा वी यूज्ड टू सॉ। ही केम एज इन अ सर्विंग मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, मतलब आए थे कृष्ण स्वयं, बट वो जो मूड लेके आए थे अपने अंदर, जो कॉन्शियसनेस लेके जन्म लिए थे, इट वॉज इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। वाई? बिकॉज श्रीमती राधा रानी और लॉर्ड कृष्णा, उनका जो कंजुगल लव का जो रिलेशन था, इट इज द मोस्ट प्योरेस्ट रिलेशन वी कैन एवर सी इन आवर वेदिक स्क्रिप्चर्स। इट अपियर्ड एज, तो ये जो भगवान है उन इस मूड में चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर आए थे, जुगल अवतार बोलते हैं इनको। और उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट एस्टैब्लिश किया था, जिसके बारे में हमने कल की लेसन में सिर्फ, कल के अवतार में सिर्फ एक ही लेसन किया हमने, सिर्फ एक लेसन। उसका शुरुआत कैसे हुआ, किन्होंने आके बताया कि कलयुग में आपको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, संकीर्तन मूवमेंट। उनकी शुरुआत भगवान ने ही स्वयं की थी, थ्रू चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए इसीलिए ये जो देख रहे हैं ना फोटो आपके सामने, इनका कॉम्बिनेशन है, जुगल अवतार है चैतन्य महाप्रभु। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू ऑब्जर्व दिस डे व्हिच इज टेक्निकली हिज बर्थडे। उस दिन उनका मंदिर में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हम लोग उनकी अभिषेक करते हैं, जैसे आपके फोटो के सामने दिख रहे हैं ना, अभिषेक करते हैं उनकी। और तो और आज एक स्पेशल डे है, आज प्री गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन होगा। है वो हर बार जनरली होली के आसपास ही डेट होती है, इस बार होली से एक दिन पहले होगी गौर पूर्णिमा। आज क्या है, बिकॉज इट्स अ संडे, एक प्री गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होगा। एंड दिस इज रेलिवेंट फॉर पीपल हु आर इन गुवाहाटी करेंटली। आई विल टेल यू व्हाट। ओके, मैं ये बोल रहा था कि गौर पूर्णिमा में बहुत प्रोसेशन बाहर होती हैं सिटीज में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। एंड दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम आई थिंक लंदन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। तो प्रोसेशन कैरी आउट होती है, भक्त लोग एकदम पब्लिक में जाके भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, सब लोग आते हैं क्राउड से, पब्लिक उनको ज्वाइन करने के लिए, प्रसाद बांटे जाते हैं उनको छोटे छोटे पैकेट्स में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज फॉर अ वैष्णव इन अ ईयर। नाउ दिस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, okay, I would, before I talk about that, I want to tell you something else. Just some days ago, our country's foreign minister, Dr. S. Jaishankar, who has been in news like ever since he took power, और especially हमारे youth में बहुत famous है वो, because of his ideology, the way he, deals in diplomacy with foreign people. इनके ओपिनियन में, इनके स्पीचेस में, इनके बुक्स में, इन्होंने बार बार मेंशन किया है हमारे सिविलाइजेशन के बारे में। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, शायद मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी पार्ट है। ये उनका डायरेक्ट वर्ड्स था कि इफ, आप प्लीज रीड कीजिए, आई एम सेइंग, इफ देयर आर टुडे हर्डल्स टू अंडरस्टैंडिंग इंडियाज व्यू पॉइंट, ठीक है, much of that arises from ignorance of Indians' thought process. This is hardly surprising because much of the West was historically so dismissive of our society. मैं आपको मीनिंग बाद में समझाऊंगा. It is revealing that the standard American introduction to Indian strategic thought does not even refer to Mahabharata and Ramayana also,
though this Mahabharata epic so deeply influences an average Indian mind. अब जिनको एक बार फिर से समझना है नॉर्मली क्या बोलना चाह रहे हैं हम इंडियंस जो है ना, हम में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो वो है एक प्रेशर कि हमको वैसा बनना है, इतना एम्बेडेड हो गया है कि आज के डेट में हम अपने ही कल्चर्स को भूल गए हैं। भारत भूमि में जन्मे हैं हम, हमारी जिस जमीन पे अभी आप बैठे हैं या खड़े हैं, उस जमीन की क्या हिस्ट्री है, उसके क्या कल्चर है, यहीं से सब निकल के पूरे दुनिया में फैली थी और हम इसी को भूल रहे हैं बाहर के लोगों से सीख के। ये बेसिकली एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है इंडियंस में इन जनरल। मैं आपकी और मेरे बारे में वैसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस चीज का कि हमको ये समझना है अगर इंडियंस अपने कल्चर को वापस याद करके एस्टैब्लिश कर लिया तो पूरी दुनिया फिर से हमको एडमायर करेगी वापस। बिकॉज एज अ फॉरेन मिनिस्टर ही वांट्स कि इंडिया शुड बी द सुपर पावर, राइट? सब इंडिया से इन्फ्लुएंस हो। सो हमारे लिए क्यों रेलिवेंट था ये एग्जाम्पल? शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने हमेशा इस चीज पर स्ट्रेस किया है कि भगवान का नाम लेना कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरी है, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। उनके जो प्रचारकार जो भी है, उन्होंने अपने ओल्ड एज में अमेरिका और अन्य यूरोपियन कंट्रीज में जाके प्रीच किया। ये आज के डेट की फोटो है व्हेन पीपल फ्रॉम द फॉरेन दे हैव स्टार्टेड टू अडॉप्ट आवर इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, व्हेन वी आर फाइटिंग टू वेयर शॉर्टर ड्रेसेस और गो फॉर मतलब वेयर जीन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मतलब इट्स नॉट रॉन्ग बट एट द सेम टाइम वी हैव फॉरगॉटन आवर कल्चरल रूट्स। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो बनना है। आंसर एक्सट्रीम्स में है ही नहीं, आंसर दोनों के बीच में एक बैलेंस में है। ठीक है, आंसर इज नेवर ऑन द एक्सट्रीम्स, आंसर इज ऑलवेज ऑन द बैलेंस। ठीक है, मिड पॉइंट। तो वहां से भी कुछ अच्छा लो, यहां से भी कुछ अच्छा लो, लेकिन हमको अपना वाला पूरा खराब लग रहा है और उनका वाला पूरा अच्छा लग रहा है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने क्या किया, बच्चे, औरतें, बूढ़े आदमी जो पहले असली वे ऑफ लाइफ को जानते ही नहीं थे, हर तरफ से वो अपने कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनको उन्होंने उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाई। एंड आज के डेट में भी हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। ठीक है, इफ दे कैन अडॉप्ट आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री, व्हाई आर वी अफ्रेड टू डू दैट सेम थिंग? ठीक है, सो